दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कैसे बचाया। एक दिन की बात है जब पांडव लोग द्रौपदी के साथ काम्यक वन में रहते थे। दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे हों। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारी वरदान प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकी थी तभी तक उस बर्तन में करामात रहती थी। युधिष्ठिर ने महर्षि को मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय सा चला करता था। धर्मराज ने उन सबको भोजन के लिए निमंत्रण तो दे दिया। ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी को भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं। इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, ऋषि यदि बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो बिना श्राप दिए नहीं रहेंगे। उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबरने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं, तुरंत वहां आ पहुँचे। द्रौपदी के शरीर में जैसे प्राण आ गए, डूबते हुए को सहारा मिल गया। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी थी। कृष्ण ने अधीनता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात पीछे होगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। तुम नहीं जानती मैं कितनी दूर से थका आया हूँ। द्रौपदी लाज के मारे गड़ सी गई। उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी खा कर उठी हूँ। अब तो उस बटलोई में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बटलोई मुझे दिखाना। कृष्णा बटलोई ले आई। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, साग के पत्ते से संपूर्ण जगत की आत्मा, यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया, अब तुम मुनीश्वर को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने
साग का पत्ता मुंह में डालकर संकल्प लिया था, पढ़ा। उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, हम लोग वहाँ जाकर क्या खाएंगे? दुर्वासा ने चुपचाप चले जाना उचित समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो बीती थी उसके बाद से उन्हें भगवत भक्त से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से सबके चले जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी का कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी बला टल गई थी। कृष्ण ने आकर उन्हें दुर्वासा कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपने शरणागत वत्सल का परिचय दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।